जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये गुरु जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे और गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। मेरे बच्चों का प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम, मेरे हस्बैंड अंकल का प्रणाम। उनके चरणों पे हम लोगों का सिर है। बस एक बार गुरु जी का आशीर्वाद ये मिल जाए कि हम लोग बड़े मंदिर आकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जब गुरु जी का बुलावा आएगा तभी आ पाएंगे। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और ये गुरु जी के मंत्र से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी ने से मैंने अरदास लगाई थी कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे से जाएं बाहर, अच्छे से आएं। बेटा मेरा थोड़ा सा बाहर निकलता है, आता है, जाता है। थोड़ा सा मुझे डर लगा रहता है, जब से हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तब से थोड़ा सा डर लगा रहता है कि सही संगत में जाए आए। मैंने अरदास लगाई थी गुरु जी से कि गुरु आप हरदम उसके अंग संग रहिए, उसको लेकर जाइए, उसी के संग आइए, जल्दी आ जाए, घर में कलेश ना हो, यहाँ गया वहाँ गया। जो भी काम भी बहुत करता है। बेटी का भी स्वास्थ्य सही नहीं है बिल्कुल, वो भी मेडिसिन पे चल रही है। तो गुरु जी से मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी इसका स्वास्थ्य सही रखिए। कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई थी कि घर में थोड़ा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और जैसे इन लोगों का करियर रुक गया, दोनों की पढ़ाई एकदम जैसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अधूरे अधूरे में छूट जा रहा है। तो इससे थोड़ा परेशान वो भी बहुत ज़्यादा है कि मेरा साल खराब हो रहा है। ये है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सभी चीज़ अच्छी रहेगी। तो मेरे गुरु जी से यही अरदास थी कि मेरा एक काम अटका हुआ है वो हो जाए तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ से निकलूँ। मेरा इंतज़ाम करवा दीजिए गुरुपा बाहर कहीं, जिससे ये लोग कायदे से एक शांत माहौल में पढ़ाई कर पाएँ। बहुत कंडीशन सही नहीं है हम लोगों की। बस यही गुरु पास से अरदास करती हूँ। बच्चा तो अब जाता है, टाइम दिया आ जाता है बस। और स्वास्थ्य लोग जल प्रसाद से दवा लेते हैं, मैं भी, बेटी भी, उसको भी बीच बीच में जल प्रसाद देती रहती हूँ, थोड़ा शांत रहे। गुरु जी से अरदास करती हूँ गुरुपा थोड़ा शांत रहे। और बस गुरु जी टेलीपैथी के ज़रिए बताते रहते हैं कि अब जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा, आशीर्वाद है। बस यही है, गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी, और गुरु जी सुन भी रहे हैं। मुझे गुरु जी की प्रतिमा दिखती है, उनका स्वरूप दिखता है। दीपक जलाती हूँ, दीपक में जब जलाती हूँ तो मुझे स्वरूप दिखता है, मैं उसी से खुश हो लेती हूँ। एक दिन बटरफ्लाई का भी दर्शन हुआ था, मैं कहीं से आई थी, वो बटरफ्लाई मेरे घर के आसपास चक्कर लगा रही थी और मैं जय गुरु जी करती रही। बस मैं अपना सत्संग यही विराम दूंगी सत्संग को, और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। गुरु जी, अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा शत शत नमन, सभी संगत जी को मेरा बहुत ज़्यादा नमस्कार प्रणाम। गुरु जी के चरणों में हम सबका नमन है, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का, बच्चों का, बेटा बेटी दोनों का, मेरे हस्बैंड अंकल का, उनके चरणों में नमन है। गुरु पूर्णिमा की शत शत बधाइयाँ, बहुत 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 बधाइयाँ हो गुरु पूर्णिमा पे। गुरु जी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ भी हो सकता है वो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गुरु पूर्णिमा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं
और गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। गुरु जी हम लोगों को जैसे भी रूप में, जिस भी रूप में दिखेंगे, हम लोग को आशीर्वाद दें और अपनी अच्छी संगत में से, मुट्ठी भर संगत में से एक संगत हम लोगों को भी चुन लें। बस यही आशीर्वाद चाहते हैं। बाकी गुरु जी ने हाथ पकड़ा है तो आगे तक वो ही ले जाएंगे। गुरु जी कहते हैं ना कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तो गुरु जी आशीर्वाद भी उसी हिसाब से देते हैं और उनके चमत्कार तो हर दिन रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में चमत्कार रहते हैं, हर चीज़ में चमत्कार रहता है। तो बस यही कहना चाहूँगी। और गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं मंत्र जाप से अब अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बड़ा सत्संग तो नहीं है, बट जो भी है ये कि पहला गुरु पूर्णिमा हम जुड़ने के बाद पड़ेगा। तो इसमें है कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है और गुरु जी को याद करना है, भोग लगाना है, प्रसाद। तो जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगी। देखें गुरु जी का कितना आशीर्वाद है, सब गुरु पा ही करवाएंगे। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम गुरु जी। आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरु जी ने मुझे आधी रात को उठाया है कि तू शुक्राना कर। मैं लेटने चली गई थी, मुझे याद आया कि मैंने शुक्राना नहीं किया है। सॉरी गुरु जी, मैं नहीं शुक्राना कर पाई। आज दिन में सोचती ही रही, बिज़ी बहुत थी, आपको भी पता है, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आज तो बिल्कुल भी। गुरु जी थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से ही मैं इतनी बिज़ी हुई हूँ, वरना मेरे से ज़्यादा वेला तो कोई था ही नहीं दुनिया में। सारा दिन पलंग पे, कुर्सी पे ही बैठे रहना, फ़ोन चलाते रहना। आप ही की वजह से मैं चल पा रही हूँ, फिर पा रही हूँ, सारे काम कर पा रही हूँ अपने घर के। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना है। और आज आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। आपने न्यू घर के लिए बोला है, थैंक यू गुरु जी। आपने बच्चों को ब्लेस किया है, थैंक यू गुरु जी। आपने मेरे अंकल जी को भी ब्लेस किया है, थैंक यू गुरु जी। सबकी तरफ से मैं थैंक यू करती हूँ। आज एक मैसेज आ रहा था मुझे कि, लेकिन वो था किसी मेल पर्सन के लिए ऑफ माय फैमिली, तो गुरु जी मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। आप उन दोनों को भी अच्छे से अपने साथ कनेक्ट कर लो प्लीज़, ताकि वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट बना पाएँ। मुझे पता है कि आप उनके मैसेजेस भी मेरे फ़ोन पे देते हो, मुझे ऐसे फ़ील होता है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप डायरेक्ट प्लीज़ उनका भी अपने साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, उनका भी हाथ पकड़ो प्यारे गुरु पा। मेरी आपसे यही अरदास है हाथ जोड़ के। और सब संगत का कल्याण करो, जो आपकी संगत है उनका भी कल्याण करो, जो नहीं है उनका भी कल्याण करो प्यारे गुरु पा। सबके घर में मेहर बख्शो, सब पर अपनी कृपा बनाओ। थैंक यू गुरु जी, इतना सब कुछ आसान करने के लिए थैंक यू सो मच। आपने ज़िंदगी वाकई बहुत आसान कर दी है, सब मुश्किलें हैं फिर भी इतनी आसान लगती है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्योंकि वो मुश्किलें आप ही पार लगा देते हो, हमें तो पता भी नहीं चलता कब पार हो जाती हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जीवन है तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन गुरु जी हमारे प्यारे से उनको एकदम एक पल में ऐसे कर देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, हमें तो वो फील भी नहीं होती संगत जी। थैंक यू गुरु जी, हाथ पकड़कर पार कराते हैं। शुक्राना गुरु जी, ऐसा भी गुरु कहीं किसी को मिलेगा? बहुत सारी बढ़ियाई हैं गुरु जी, आप प्यारे ही इतने लगते हो। जो स्वरूप मेरे पास है, थैंक यू गुरु जी, उसमें आप बहुत प्यारे लगते हो मुझे। मेरा फेवरेट पोज है ये गाल पे हाथ रख के बैठने का आपका। थैंक यू गुरु पा प्यारे, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों, आप ही के बच्चे हैं,
और मेरे अंकल जी वो भी आपके बच्चे हैं, और मेरे फ्रेंड्स को, मेरे सिस्टर, मदर, सब आपके बच्चे हैं गुरुजी। सबको आप रोज़ ब्लेसिंग्स भेजते हो, थैंक यू सो मच। सबकी तरफ से मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, सब संगत की तरफ से मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत परिवार में भी कोई रह गया हो गुरुजी आज शुक्राना करने के लिए, तो मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस ऑलवेज। प्लीज़ आप सब पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाइए। थैंक यू गुरुपा, और हमारे बुरे कर्मों को बख्शो। हमसे कोई गलती हो गई हो सत्संग में या वैसे भी अपनी दिनचर्या में, तो आप प्लीज़ उसे माफ़ करिएगा, और हमारी हाजिरी, हमारी अरदास, हमारा शुक्राना सब कुछ स्वीकार करिएगा प्यारे गुरुपा। थैंक यू, हमें आपसे बहुत प्यार है। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में प्यारे गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आप प्लीज़ सब मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा करिएगा। राम राम मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। राम राम गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी आपने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया, मुझे संगत दी, जहाँ मुझे इतने सुंदर दर्शन होते हैं आपके, और इतनी अच्छी बातें पता चलती है, इतनी अच्छी हिम्मत आती है, इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। यहाँ मैं अपना सत्संग इजीली शेयर कर पाती हूँ। गुरु जी को मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि इस बार जन्मदिन पे हम, गुरु जी के जन्मदिन पे हम सब साथ थे, परिवार, और सब आरती में शामिल हुए, और मैं सत्संग आगे और बढ़ चढ़ के करूं। गुरु जी मुझे हिम्मत दे। मैं सबकी तरफ से, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे बेटे को आपने ठीक कर दिया, उसकी इतनी प्रॉब्लम आई, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। बहुत सी चीजों पे आप मुझे बता रहे थे कि ध्यान रख बच्चों का, गलत संगति में ना पड़े, नहीं तो आगे नुकसान होगा। उसके लिए शुक्राना गुरु जी कि आप मेरे सामने चीजें लाए। माँ को दुख तो होता है, चिंता हो जाती है, टेंशन होती है। बच्चों ने अभी तक कुछ गलत तो नहीं किया, पर अपने जिस पर्पस के लिए बाहर निकले हैं, या जो मेरी बेटी साथ है, वो अपने पर्पस ना छोड़ें और उनको और अच्छे डायरेक्शन में ले जाओ, अच्छे एनवायरनमेंट में ले जाओ गुरुजी। मुझे जो इतना चला रहे हो गुरुजी, मुझे जो जीवन बख्शा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इससे बढ़ के तो कुछ शुक्राना मैं कर ही नहीं सकती। कि 2 बार बिल्कुल मौत के मुंह से मुझे निकाला है गुरुजी ने, और उसके बाद भी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी। उसके चलते भी गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है चलने की, बहुत चीजों से लड़ने की, अपने स्वास्थ्य से, अपने से, अपनों से बहुत हिम्मत दी है गुरुजी आपने। गुरुजी सब अच्छा रखना, रक्षा करना, मेहर करना गुरुजी। मुझसे भूल चूक हुई हो कोई तो माफ करना, मेरे कष्ट हरने के लिए, हम सबके कष्ट हरने के लिए, हमें स्वीकारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
मनुष्य उसमें हूँ तो मन हम सबके भटकते हैं, लालची भी होते हैं। एक चीज पाते हैं तो दूसरी की कि अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। ये होता रहता है, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। हमें आपको मानना चाहिए, आप सब अच्छा ही रखोगे। पर कई बार परेशान होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता गुरुजी, तो मांगने पे मजबूर हो जाती हूँ। पर जो मैं मांग रही हूँ शायद आप उससे बेहतर देने वाले हैं, उससे बेहतर करेंगे, अपने वक्त से करेंगे गुरुजी। बस आप में कभी विश्वास ना छोड़ो गुरुजी, और मैं भटकूं तो भटकूं, आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रखना, मुझे कभी भटकने मत देना गुरुजी। मुझे इनफैक्ट और अच्छा करो, मैं श्रद्धा से समर्पण करूं, आपको सरेंडर करूं पूरे विश्वास के साथ। अभी भी कर रखा है, लेकिन कई बार हिम्मत टूटती है, आलस में होते हैं और कामों में बिजी हो जाते हैं, टेंशन में। बार बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि टेंशन छੱड दे, मैं हूँ। गुरुजी मुझे हिम्मत देना बस। मैं बहुत परेशानियों से अपने को निकाल रही हूँ, और अभी भी परेशान हूँ कि मुझे लगता है कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैं इस चीज को कैसे हल करूँ, इस समस्या का हल कैसे करूँ, जो मेरे बस में नहीं है, वो सिर्फ आप कर सकते हो गुरुजी। मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ गुरुजी, और बस गुरुजी आपका नाम लेती रहूं। दुखी हूँ, परेशान हूँ, पर बस आपकी भक्ति में लीन रहूं गुरुजी। ये मुझे इतनी शांति हिम्मत देता है, वो बना रहे गुरुजी। बुरी नजर, ब्लैक मैजिक, कई चीजों ने मुझे ऐसे कर दिया कि मैंने पूजा पाठ भी जो इतना करती थी वो मेरा रुक गया। मैं उतना बैठ नहीं पाती उतनी देर, चक्कर आते हैं, नसें जाम होती हैं, जो मेरा पैर, राइट पैर जल गया था, अभी भी उसमें घाव है, उसको भी गुरुजी बहुत ठीक कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत भक्ति करना चाहती हूँ, सब कुछ मन से, जैसे सब कुछ रोक दिया गुरुजी। मेरी और आपके इस प्यार को अब किसी की नजर नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है मेरी कई चीजें लोगों ने बांध दी, कई बुरे लोगों ने। आप बहुत बड़े दिल के, आप कहते हो माफ कर दो उनको, सद्बुद्धि बख्शे भगवान। माफ नहीं किया जाता। मैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहती, कौन है मुझे नहीं पता, पर स्ट्रांगली किसी का तो लगता है, दो तीन लोगों का, कि उनकी नजर, ब्लैक मैजिक, ये सब है। उससे बचाओ गुरुजी, दूर कर, सब ठीक कर दो गुरुजी। सबने मेरा चलना फिरना, बाहर जाना, एक्टिवली सब चीजों में पार्टिसिपेट करना, बच्चों का ध्यान रखना, पूरा घर गृहस्थी एक्टिवली संभालना, उनको पढ़ाना,
सब चीज पे रोक लग गई है गुरु जी। पर फिर भी आपने बहुत चला दिया गुरु जी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। बस मेरी आपकी जो भक्ति का प्यार का भक्ति वाला प्यार का जो वो है उसको नजर ना लगे, वो कभी ना रुके गुरु जी। मेरा शुक्राना बढ़ता जाए गुरु जी। ज्यादा नहीं बोल सकती संगत जी। इसके साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबका भला करना गुरु जी, सबकी रक्षा करना। सारी संगत जो यहाँ परेशान है उन सबकी समस्या का हल करना गुरु जी। आप सबको संभाल लेते हो। मैं सुनती हूँ सत्संग, किसी किसी को कितने सुंदर दर्शन होते हैं, वो सब सुन के इतनी हिम्मत आती है कि हम और करें आपके लिए। किस तरह गुरु जी को मनाएं, किस तरह गुरु जी के दर्शन हम भी पाए, हम भी उनका आशीर्वाद उनकी कृपा प्राप्त करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबका भला करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतने सुंदर दर्शन और इतनी सुंदर संगत के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मेरा नाम सोनिया है, मैं असंत करनाल से हूँ। मेरा ये पहला शुक्राना है। मैं आज अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं आता कि कैसे करते हैं, बस जैसे गुरु जी चाहेंगे वैसे हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था पहले तो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, पता नहीं क्यों। एक बार पहले किया भी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका। तो संगत जी अगर गुरु जी अगर मेरे से कोई भी ये शुक्राना करते हुए गलती हो जाए तो मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। मुझे पता नहीं है कि अभी कैसे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। गुरु जी से पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि मैं कब से जुड़ी हूँ, लेकिन बड़ा टाइम पहले की बात है। मेरी एक कज़न भाभी हैं, तो उनके घर हम गए थे, तो उधर गुरु जी का बहुत बड़ा ऐसे स्वरूप था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं इनका, उन्होंने पूरा बताया। लेकिन फिर मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या है और क्या नहीं है। तो हम ऐसे उन्होंने बहुत बताया, तो ऐसे मैंने बस बोल दिया कि ठीक है, सब सुनती रही, बड़ी ऐसे श्रद्धा से सुना मैंने जय गुरु जी। तो बस फिर हम घर आ गए अपने। तो बड़े अब इतने टाइम के बाद, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए उस बात को। तो उसके बाद अभी कुछ ये जून स्टार्टिंग में ही मेरे दीदी रहते हैं लुधियाना में, तो वो जब भी मेरे को फ़ोन करते थे तभी गुरु जी के बारे में कुछ कुछ बात करते थे कि ऐसे हो गया, मैंने मम्मी को जल प्रसाद दिया या उनको ब्लेसिंग, ऐसे गुरु जी का ब्लेस लोटा दिया या कुछ ऐसे भी। तो मैं सुनती रहती थी, पर मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं। तो एकदम से ऐसे मेरे भी वैसे ही फ़ोन के ऊपर ऐसे उनके मैसेज फ्लैश होने शुरू हो गए यूट्यूब पे। तो मैंने उन बस ऐसे ही लाइक कर देती थी और जय गुरु जी जय शुक्राना जी लिख देती थी मैं, लेकिन ज़्यादा कुछ कभी ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे 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 कुछ कुछ ऐसे थोड़ा सा समझ आने लगा है। एक दो मतलब सत्संग सुने मैंने, तो मतलब थोड़ा बहुत ही कम ध्यान था, पर इतना नहीं था कि
बस ऐसे कि भी बहुत ज़्यादा उन पे वो था। तो मैं बालाजी को मानती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने वो मेरे लिए चमत्कार किए हुए हैं बालाजी ने कि जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, है ना। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि मेरा शुरू से ही मेरी शादी को हो गए हैं 30 साल, तो मेरा एक छोटा सा ही सपना था कि मेरे पास एक छोटा सा सुंदर सा घर हो और उसमें एक मंदिर हो। लेकिन वो सपना इतना टाइम हो गया कि पूरा ही नहीं हो सका, है ना। तो मतलब हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। हम पूरी फैमिली में एक दूसरे के साथ बस ऐसे ही बनती नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं है। मतलब ऐसे सोच सकते हैं, मुझे ऐसे लगता था कि सिर्फ पूरी दुनिया में हमारा ही घर है कि जिसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो बस ऐसे ही एक दिन ऐसे ही जब मैं ये मैसेज देख रही थी गुरुजी के, एक तो सत्संग सुनती थी और मंत्र जाप करती रही ऐसे ही, लेकिन कुछ ऐसे विश्वास वाला नहीं था। लेकिन मैं भगवान जी को मानती हूँ तो मैं ऐसे कंटिन्यू थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो एकदम से ऐसे क्या हुआ कि हमारे घर के साथ ही एक घर है दीदी का, तो वो हमारे घर पे आए। तो मेरे को बोले कि भाभी आप घर पे आना। तो मेरे को मैंने उनको बोल दिया हाँ जी जी ज़रूर आऊँगी मैं, लेकिन मैं भूल गई। तो ऐसे ही 1-2 दिन और हो गए, तो मैं बाहर खड़ी थी अपने घर के, तो दीदी फिर आए तो बोले कि आप हमारे घर नहीं आए तो आप अभी ऐसे ही चलो। तो मैं संगत जी उनके साथ उनके घर पे चली गई। तो जैसे ही गई तो वो पहले तो नॉर्मली पूछते रहे कि बच्चे ठीक हैं ऐसे ऐसे। तो फिर मैंने बोला हाँ जी। फिर बोले कि हमें ये अपना घर सेल करना है, तो क्या आपको लेना है कि ऐसे। तो हम बातें करते रहे ऐसे। तो मैंने बोला कि भाई किस प्राइस में, या मैं घर पे पूछूंगी अभी। तो उन्होंने प्राइस थोड़ा ज़्यादा बताया। तो लेकिन मैंने उनको ये बोल के आ गई कि कोई नहीं, मैं घर जाके अपने बच्चों से और अपने अंकल जी से बात करूँगी। फिर मैं घर आई संगत जी, तो मैंने अपने हस्बैंड से अपने अंकल जी से बात की। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला कि इतना तो नहीं, लेकिन चलो अगर हमें मिल जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये हमारे घर के साथ है तो वो हमारे घर में मिक्स हो जाएगा। और रिसेंटली उन्होंने अभी पीछे ही बनाया था तो थोड़ा अच्छा बना हुआ है। तो बस ऐसी बातें चलती रही, वो कुछ प्राइस बोलते रहे, कुछ हम बोलते रहे, है ना। तो ऐसे ही चलती रही बात। तो एक दिन वो हमारे घर पे आए तो डील मतलब हो गया किसी ने, मतलब मैं गुरुजी से बोलती रही ऐसे कि गुरुजी आप करवा दो आप। तो मेरे को मैसेज भी आते थे उस दौरान पे कि भाई मैंने तेरे को गुरुजी के कि बेटा मैंने तेरे को घर ब्लेस कर दिया है, अब शुक्राना कर, ऐसे कर। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये तो मैं नीचे लिख दिया करती थी कमेंट बॉक्स में कि भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक बार वो घर पे आए तो हमारी डील डन हो गई। तो फिर उसके बाद गुरुजी संगत जी हम ऐसे ही, उन्होंने मेरे को अपने घर पे बुलाया एक दिन। तो मैं उनके घर पे गई, तो जैसे ही अंदर गई तो वो कहते कि चलो हम बात कर लेते हैं और जो भी मतलब बिल्कुल ही डन कर लेते हैं। तो संगत जी मैं उनके घर पे गई, तो जैसे ही मैं पहले जब गई थी तो मैं उनके रूम में नहीं गई थी। तो इस बार जब गई तो सीधा रूम में गई। तो मैं जैसे ही जाके चेयर पे बैठी तो संगत जी सामने ही टेबल के ऊपर गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था। मैं तो देख के इतना दंग रह गई कि लो जी, गुरुजी तो यहाँ पे पहले ही आए हुए हैं, मेरे से भी पहले पहुँचे हुए हैं। कि चलो अब तो मेरे मन में इतना विश्वास हो गया कि ठीक है भाई, मतलब इतने कम समय में गुरुजी से मतलब जुड़ाव हो गया मेरा। तो मैंने बोला चलो जी ठीक है। बस फिर उन्होंने डील पक्की कर दी कि ठीक है जी ऐसे ऐसे। उस दिन मंगलवार था, तो मतलब तो मैं बहुत खुश हुई कि जैसे बालाजी का दिन था तो मेरा काम हो गया। फिर मैं हंसते हंसते, मतलब बड़ी खुशी हुई मुझे कि गुरुजी ने मुझे, मतलब मुझे बनाना भी नहीं पड़ा और इतना सुंदर छोटा सा ही, जैसे मतलब मेरी शुरू से था सेम वैसा ही, है ना, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है नहीं है। तो जैसे ड्रीम हाउस था, मतलब मैं सोचती थी उस टाइप से गुरुजी ने मुझे मेरा सपनों का घर दे दिया। मैं घर आई बड़ी खुशी खुशी से, ऐसे मैंने बहुत गुरुजी का धन्यवाद किया, बालाजी का धन्यवाद किया। फिर मैं उसी रात ही, शाम को हमारी डील हुई तो मैं उसी रात ही बालाजी के मंदिर गई। वहाँ मैंने उनको लड्डू भोग लगाया
और वहाँ पे सब जी का ध्यान किया, भगवान जी का, और वहाँ पे मैंने सबका धन्यवाद किया। सब भगवान जी थे वहाँ पे, शिव जी भगवान जी थे, बालाजी थे, माता थे, सब थे। मैंने सबका तहे दिल से धन्यवाद किया। मैं बहुत खुश थी, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि अभी भी ये सपना है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन गुरुजी ने इतना बड़ा सपना मेरा पूरा कर दिया, मतलब जो मैं बता नहीं सकती संगत जी, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है। लेकिन अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही है या मुझे नहीं करना आ रहा तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ संगत जी, गुरुजी। तो ऐसे ही तो उसी रात को ही हम बालाजी मंदिर से आए बड़े खुश। तो मेरी दीदी का अचानक से फ़ोन आ जाता है, लुधियाने वाले दीदी का। तो उनको मैं सारा बताती हूँ ऐसे फ़ोन पे, ऐसे 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 सब कुछ हो गया, ये हो गया। तो बोले कि वाह, तेरे को तो गुरुजी ने बहुत जल्दी अपने साथ जोड़ लिया है, उन्होंने तो तेरी सुन ली। तो ऐसे ही मैं अपने घर में वॉक करते करते बात कर रही थी, तो मैं अपने बाहर मेन डोर पे पहुंची। तो हमारे घर के बिल्कुल घर के एक सामने घर है, तो वहाँ पे उनकी खिड़की का कर्टन थोड़ा सा साइड पे हुआ था। तो सामने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था उनकी अलमीरा के ऊपर। तो मैंने ऐसे ही देखा तो एकदम से मुझे दिखा, तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी मानते हैं गुरुजी को, या मुझे नहीं पता था। और जिन दीदी से हमने घर लिया मुझे उनका भी नहीं पता था कि भी वो लोग भी मानते हैं गुरुजी को। लेकिन ये अचानक ही देखो ऐसे हो गया सब कुछ, है ना। तो मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही और भी बहुत शुक्राने हैं छोटे छोटे से। कभी उन्होंने मुझे किधर तितली रूप में, मतलब ऐसे नहीं रियल में नहीं, लेकिन कभी फ़ोन पे या कभी टीवी पे ऐसे ऐसे मुझे दर्शन हुए। तो लेकिन अभी धीरे धीरे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हो गया उनसे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि भाई इतनी जल्दी, मतलब मेरे में तो बहुत कमियां हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी मेरे को अपने साथ जोड़ सकते हैं, मेरे साथ उनका कनेक्शन हो सकता है। कि बहुत कमी है, रियल में बहुत कमी है। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं मेरी लाइफ में इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया है। मेरे नेचर में मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं किसी की बात सुन नहीं सकती थी, लेकिन इतना चेंज आ गया है, इतना चेंज आ गया है संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत मेरे सिर पे नेगेटिविटी थी, लेकिन अभी मुझे इतना हल्का फील होता है। शुक्राना गुरुजी, मैं जितनी बार आपका शुक्राना करूँ, लाखों करोड़ों बार उतना ही कम है गुरुजी। मैं बता ही नहीं सकती कि आप क्या हो मेरी ज़िंदगी में। पर बस मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आप हमेशा बस मेरे साथ रहना बस। मतलब मैं मतलब बहुत लोगों से जुड़ी, लेकिन सबसे धोखा मिला, या सबसे ऐसे कि उम्मीद रखती थी मैं लोगों पे ज़्यादा ना, दुनिया पे ज़्यादा, लेकिन लास्ट में आके सब सुना करते सब थे, लेकिन सुना जाते थे और इतना हर्ट होता था। लेकिन मैं गुरुजी से सिर्फ मेरी एक ही अरदास है कि वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए। मतलब जो उनको मेरे लिए सही लगता है वो करे, लेकिन कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाए गुरुजी। बस मेरे साथ ऐसे रहें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं कुछ कर नहीं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, और मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि मुझे गुरुजी का सत्संग शेयर करना है। मैंने ये सोचा था कि जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन होगा मैं उस दिन अपना सत्संग शेयर करूँगी। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, पर उस थोड़े टाइम में गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे से, इतने प्यार से अपने साथ जोड़ लिया है कि मुझे सच में कभी कभी लगता है कि मैं इतनी काबिल नहीं थी कि मैं गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ते। इतना प्यार दिखाते। गुरुजी ने मुझे रीप दर्शन भी दिए, तितली स्वरूप में दर्शन भी दिए। मुझे हर वक्त जब भी मैं गुरुजी को याद करती, मुझे अपने घर से तेरे घर पे ऐसे गुलाबों की खुशबू आती है। मुझे एहसास होता है कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। गुरुजी ने मुझे दिल्ली वाले मंदिर भी बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने घर आई, तभी मेरा घर
मैंने अपनी गुलाबों अलमारी खुशबू से खोली महक तो के। उसके बीच में सीधा ही मेरा ध्यान एक छोटा सा कभी कभी पर्स ऐसा था, लगता है कि उस पे नहीं, गया। तो मैं वो शायद इतनी शायद काबिल पता नहीं, नहीं मुझे थी याद नहीं कि है मैं कि गुरु जी मैंने ही को, रखा था मतलब कि पता ही नहीं पता क्या नहीं था। कैसे वो मुझे ऐसे शब्द ही नहीं मिल रहे एक बोलने छोटा के सा लिए। ताबीज सा था जब मैं लाल शुरू रंग में का, गुरु जी के बारे और में उसके पता लगा ऊपर तो काला सब कहते धागा थे सा बंधा शुक्राना हुआ करो था। वो भी शुक्राना मैंने करो, घर बस से निकाल दिया। मुझे ज़्यादा गुरु सिंदूर जी की के बारे डिब्बी में थी पता वो भी नहीं था। निकाल दी। और उस वक्त लेकिन मैं मुझे अभी भी उनको समझ जज नहीं कर रही आता थी, कुछ कि मुझे क्या करना है टेस्ट और कर क्या रही नहीं। थी, शायद अभी भी ये देख कुछ रही थी कि है या गुरुजी पता नहीं क्या क्या है। करते हैं तो मेरे मेरी लिए। गुरुजी और से जब यही कुछ नहीं हुआ अरदास तो है मुझे कि लगा नहीं, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में चमत्कार मतलब नहीं हो सकते। जो भी है सारी पर पता नहीं नेगेटिविटी कैसे दूर कर जब दें मेरा और बेटा मेरे हुआ बच्चों पे मेहर करे। 7 मेरे फरवरी दोनों को बच्चे बाहर रहते हैं, 2023 में, उन पे अपना उसके बाद आशीर्वाद बना के चीज़ें धीरे रखे, धीरे उन्हें अपने ब्लेस आप करे। बदलने लग गई। बस और मुझे मुझे कुछ भी सबसे नहीं पहले चाहिए, गुरुजी बस ने बोला गुरुजी कि मैंने हमारे तुझे 7 साथ नंबर रहें से ब्लेस और किया कुछ भी है। नहीं। मेरा बेटा 7 फरवरी फिर का है। मेरी बाकी गाड़ी का जो नंबर है, गुरुजी उसका जोड़ करती हूँ ने तो सोचा 7 है नंबर हमारे लिए बनता अच्छा है। ही सोचा होगा। तो धीरे बस धीरे हमें एहसास हुआ इतनी कि मुझे तो शक्ति गुरुजी दें अपने साथ या पहले से ही इतनी जोड़ी जा हमें रहे हैं और मैं हमारे ही नहीं दिमाग समझ में पा रही थी। इतना वो गुरुजी ने बहुत हमें ब्लेसिंग्स संचेत दी और रखे बहुत कि हम ब्लेसिंग्स दे रहे कभी हैं। भी मेरी गुरुजी सारी से दूर ना परेशानियां हो। धीरे धीरे दूर हो और रही भी हैं। बहुत मैं छोटे हमेशा से छोटे अपने हैं पति के काम सत्संग, के लिए परेशान लेकिन रही। अभी सत्संग बहुत पर अब बड़ा जब हो रहा गुरुजी का है तो मैसेज आता है मैं कि मैं सब ठीक कर यहीं दवाऊंगा, पे अपनी सब तेरा वाणी को काम ठीक विराम हो करना जाएगा, चाहूँगी। मैं तेरे आगे पति को फिर बहुत सत्संग तरक्की दवाऊंगा, शेयर करूँगी। तो मुझे पहले लगता है कि मैं सोच रही हूँ जय गुरु शायद जी, इसलिए ये शुक्राना मैसेजेस गुरु आ जी। रहे हैं, संगत जी, पर अगर ऐसा मेरे से नहीं है। कोई भी बोलने में सच गलती हो में गई वो तो जो मैं बोलते हैं, जैसे लकवा मुझे क्षमा मैसेज आते हैं मांगती हूँ। वैसा ही मेरे तो साथ मैं हो अपनी रहा है। वाणी को भी तो मुझे विराम कभी देती कभी हूँ। पहले हैरानी जय होती थी, गुरु अब जी, आम लगने शुक्राना लग गया गुरु है। जी, अब कोटि ऐसा लगता कोटि है कि ये तो प्रणाम गुरु जी, आम बात अनंत है, अनंत बार गुरु जी के लिए शुक्राना तो गुरु बहुत जी। छोटी बात है। ओम नमो अब मैं शिवाय, गुरु शिव जी जी से ये सदा अरदास सहाय। करती ओम हूँ कि नमो गुरु जी शिवाय, गुरु जी आप सदा सहाय। मतलब ओम नमो शिवाय, मुझे शिव जी बस सदा सहाय। अपने ओम चरणों से नमो लगा लो। शिवाय, गुरु जी सदा मैंने सहाय। बहुत जय जगह गुरु मत्थे जी, टेके हैं। शुक्राना गुरु कभी जी, मैं अनंत गुरु, अनंत कभी बार मैं सदगुरु शुक्राना को गुरु जी। मानती थी, कभी मैं साईं और जो बाबा को, आंटी भी कभी मेरा ये सत्संग एक देवी देवता को, कभी शेयर किसी को। करेंगे अब गुरु जी, मैंने, जब उनकी मुझे भी ऐसा सब लगता है विश कि उन पूरी सब ने करना। कहीं ना कहीं मुझे, आपका बहुत मेरा बहुत हाथ जो है धन्यवाद गुरु जी आंटी के जी, हाथ में बहुत दिया। बहुत तो धन्यवाद। मैं ये चाहती हूँ कि गुरु धन्यवाद जी संगत जी। हमेशा मुझे जय अपने गुरु चरणों जी, से लगा शुक्राना के गुरु रखे, जी। मुझे मतलब अपने से अब दूर ना करे। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहती। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज़ गुरु जी से बातें करती हूँ। कोई परेशानी होती है मैं गुरु जी से बात करती हूँ। मुझे डर लगता है मैं गुरु जी से बात करती हूँ। मैं उनसे ये कहती हूँ कि गुरु जी जिस मर्जी हालात में रख लो, अब आप मतलब मेरा हाथ ना छोड़ना, मेरे में इतनी हिम्मत रखना कि जब अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कुछ भी हो, मैं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करूँ। मुझ में एक्सेप्टेंस आ जाए। मैं ये समझूं कि अगर कोई चीज़ मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही तो आपकी मर्ज़ी से हो रही है और आप कुछ अच्छा सोच रहे हो। मैं ये भी चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे अध्यात्म की तरफ ले जाओ, मैं मतलब अंदर से स्पिरिचुअल हो जाऊँ। मुझे मतलब सच्ची वाली मतलब भक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सुबह पूजा की शाम को पूजा की, वैसा नहीं। अंदर से वो शांति आ जाए। ये सब चीज़ों को मैं नॉर्मल लूँ। मोह माया ये सब चीज़ें हैं, ये सब साथ चलेंगी, पर इसके साथ साथ कि अंतर मन को ये पता हो कि इन सब चीज़ों में इतना नहीं उलझना है। असल में जो असली जो चीज़ है वो गुरु जी का प्यार, परमात्मा की भक्ति है। और मुझे उस तरफ आगे किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता ऐसा बनाए कि मैं उस तरफ जाऊं। परिवार की रक्षा करें, सबको प्यार दे, सबकी ज़रूरतें पूरी हों, मेरे माता पिता की ज़रूरतें पूरी हों, मेरे भाई खुश रहें, मेरे सब रिश्ते नाते जो भी दोस्त हैं सब खुश रहें। इतनी प्रार्थना करती हूँ मैं रोज़ गुरु से यही कहती हूँ कि किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए, सब खुश रहे। बाकी मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं बोलकर शेयर कर रही हूँ। आगे मैं सारे सत्संग लिखती थी, मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं। मैं अब ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगी और मैं आगे और भी अच्छे से सत्संग शेयर करूंगी। ये बस ऐसा था कि मैंने अपने मन में सोचा था कि आज मैं गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन चाहे छोटा सा ही सही सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे अगर कुछ बोलने में या मेरे शब्दों में कुछ कमी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना।
मैं अपना सत्संग जो है उसे विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपनी संगत पर अपनी कृपा का हाथ रखना, जो मेरा ये सत्संग शेयर करने वाले हैं उन पर भी अपनी कृपा का हाथ रखना। मुझे नहीं पता कि मेरे सत्संग से आप किसकी जो है मदद करेंगे या किसके सवालों के जवाब देंगे, पर जिसके भी आप साथ हो, जिस पर भी आप अपनी कृपा करना चाहते हैं, आप उस पर कृपा करें। जय गुरु जी। लेकिन मैं करना चाहती हूँ, इतने शुक्राने करना चाहती हूँ कि बस बहुत बहुत शुक्राने करना चाहती हूँ गुरु महाराज के आगे ही बैठ के, मैं स्वरूप के आगे बैठ के मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए शुक्राना शेयर करने में, या संगत जी अगर कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज, क्षमा करना। गुरु जी के मैसेज आते हैं बहुत सारे कि तुझे ब्लेस्ड कर दिया, अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब समझ आता है गुरु जी, सब समझ आता है, सब कुछ समझ आता है गुरु जी। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं बोलूँ क्या आपके लिए, कुछ नहीं है मेरे पास, कोई वर्ड नहीं है आपके लिए। अनंतम शुक्राना है, बस अनंतम शुक्राना गुरु महाराज ने 50 से भी ज़्यादा दी है गुरु जी। आप पहले कहाँ थे, आपने क्यों नहीं हमारा हाथ थामा, हमें क्यों इस दुनिया के धक्के खिलाए, लोगों की मिन्नतें करवाई, उम्मीदें जगवाई, क्यों गुरु महाराज। लेकिन अब नहीं जाना गुरु जी, हमेशा साथ रहना, हमेशा साथ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, लेकिन अब गुरु जी ने मुझे 2 दिन का ट्रिप प्लेस किया था। मेरी बेटी आई थी दुबई से, बालाजी हम गए। इतना इतना आनंद, मुझे समझ नहीं आ रही है गुरु जी संगत जी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा। लेकिन घर से ही गए तो यही सोच के गए थे कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, कैसे होएगा सब कुछ, परेशान हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही घर से निकले तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि पूछिए मत। मेरे अंकल जी, मेरी बेटी, मैं, हम सब गए गुरु जी। लेकिन वहाँ पे इतना ठंडा मौसम, सारे रास्ते में गुरु जी का जाप करती गई। आपने इतनी अनंत कृपा की गुरु महाराज। और वहाँ गए हम बालाजी महाराज, जैसे ही पहुँचे तो पुलिस वालों ने रोक लिया कि इधर गाड़ी खड़ी कर दो, मतलब आगे नहीं जाएंगे। और बड़ा लंबा सफ़र था गुरु जी, लेकिन पैदल चलना था और इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी कि बस पूछिए मत। लेकिन गुरु जी की कृपा से उसी टाइम 2 लड़के बाइक पे आए पीछे पीछे। इतनी गाड़ियाँ थी, इतने लोग थे वहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ हमारे पास आए और हमें बोले कि हम आपको दर्शन करवा देंगे, गाड़ी आपकी बिल्कुल मंदिर के सामने लेके जाएंगे, आपको कमरा, ये सब कुछ जितनी भी फैसिलिटी होती है वो सब दिलाएंगे। लेकिन हम परेशान हो गए गुरु जी कि ये हमारे पास ही क्यों आए हैं, हम ही क्यों, इतनी दुनिया है तो ये हमें क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन मेरे मन में मुझे पता था कि ये गुरु जी ने इनको भेजा है, ये गुरु जी की कृपा है जो हमें ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है हमारा, वीआईपी ट्रीट कर रहे हैं उन्होंने। हमने पहले जो हम घर से सोच के गए थे वो सब कुछ ही इधर उधर हो गया गुरु जी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, हम इतना डर रहे थे कि इतनी गर्मी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। और इतना वो हमें जैसे जैसे हम उनको बोलते गए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम इतना करेंगे। और मेरी बेटी के मन में था कि मुझे 1.25 मनी का प्रसाद उधर बांटना है,
तो फिर हमने भी वो बोल मेरे को भी याद आ गया ऐसे कि मेरी बेटी जब पढ़ती थी कि उसको ऐसे अच्छे से जॉब हो जाएगी, उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं भी ऐसे बालाजी जाके और सुखमनी का प्रसाद बांटूंगी। लेकिन हम जा ही नहीं सके इतने सालों में, तो गुरुजी ने तभी मेरे दिमाग में ये बात डाली और हमने भी सुखमनी जी का सवा मनी का सॉरी संगत जी सॉरी गुरुजी सवा मनी का प्रसाद भोग लगाना था। तो उन्होंने उनसे हमने पूछा तो वो बोले हम सब कर देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितने हमने अमाउंट में उनको बोला वो उसी में ही मान गए, उन्होंने कोई हमसे जितने अमाउंट में हमने उनसे बोला वो उतने में ही मान गए। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे कुछ हमारे से आर्ग्यू नहीं करी कि नहीं इतने नहीं हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं या कुछ ऐसे। बस गुरुजी की कृपा से उन्होंने बोला कि हम बाइक आगे आगे रखेंगे, आप हमारे पीछे पीछे आते रहो। वहाँ पुलिस खड़ी थी संगत जी। पुलिस ने पहले तो हमें रोका था जब हमने पार्किंग एरिया में एंट्री करी थी, उसके बाद सब शांत, किसी ने कुछ नहीं बोला। और वो जो आगे आगे लड़के थे वो हमें ऐसे जैसे वीआईपी की कोई गाड़ी आती होती है और ऐसे बोलते हैं कि इधर से आओ, इधर से आओ, हट जाओ, सारे पीछे हट जाओ। मतलब ऐसे बिल्कुल वीआईपी ट्रीट किया। मेरी बेटी बोली गाड़ी में बैठे, मम्मी मेरे को तो ऐसे फील हो रहा है कि हम कोई वीआईपी पर्सन है। तो मैंने बोला उसको कि हाँ हम गुरुजी के वीआईपी पर्सन हैं। तो वो भी बोलने लगे, कहती मम्मी वाह आपके तो गुरुजी सही है कि हमें ऐसे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल शुक्राना करो गुरुजी का। तो सब ऐसे हम आ गए, पूरा गए, उन्होंने बिल्कुल हमें सच में मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये सब बोलने के लिए। तो उन्होंने हमें बिल्कुल मंदिर के सामने प्रसाद लेके आए, सब कुछ उन्होंने किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें बस उन्होंने गाड़ी से उतरते ही 2 मिनट चले और मंदिर में बाहर खड़ा कर दिया। कोई हमारे पास बारिश नहीं, ये वो नहीं, कुछ भी नहीं, हम आराम से खड़े रहे सब कुछ। और उनमें से एक लड़का था वो हमारे नारियल था उससे हमारे ऐसे कष्ट काट रहा है और ऐसे बोल रहा है कि भी बस खड़े हो जाओ यहाँ पे। हमारे सिर के ऊपर से उसने ऐसे बार के तो बोले कि बस सीधा जाना है। और अब और आप मानेंगे नहीं संगत जी, हम में पहले भी हम 2 बार गए हैं, लेकिन हमें बाहर बाहर से श्री राम चंद्र महाराज जी का जो सामने मंदिर है वहीं से खड़े होके दूर से हमने दर्शन किए थे। हमें अंदर एंट्री ही नहीं मिली थी क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। लेकिन इस बार गए तो एक लाइन लगी हुई थी, उसमें बहुत रश था, बहुत मतलब बहुत लोग खड़े हुए थे। लेकिन एक दूसरी लाइन थी उसमें सिर्फ 1 या 2 लोग थे और वो हमें सब सिक्योरिटी गार्ड जो भी थे और वो जो लड़के थे उन्होंने हमें उस दूसरी लाइन में कोई कुछ नहीं बोला कि आप इधर से क्यों जा रहे हो क्या है। लेकिन हमें दूसरी लाइन में हम गए और आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरु जी की इतनी ही कृपा थी। हम वहाँ पे बालाजी के सामने खड़े होके उनसे बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के हमने बात की। कितनी देर हम खड़े रहे, हमें किसी ने नहीं बोला कि आगे जाओ पीछे जाओ। जबकि बाकी जब संगत सी सबको बोला जा रहा था कि चलो दर्शन करो, निकलो दर्शन करो, चलो चलो आगे चलो, नहीं, मेरी बेटी भी और मैं भी हम इतना रोए बालाजी के सामने, इतने हमारे आंसू निकले कि ये सब गुरुजी की वजह से हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इतने स्पेशल हैं कि गुरुजी हमें इतनी हमारे ऊपर कृपा है। मतलब संगत जी मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं बता सकती। तो हम ऐसे बहुत देर खड़े रहे और जबकि वहाँ पे कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन मेरी बेटी ने बालाजी की उधर फोटोज़ भी ली, उनके सब रूप के आगे खड़े होके हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। मैं कहती हूँ कि इतने अच्छे दर्शन कभी हो ही नहीं सकते। गुरु जी की बहुत कृपा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर हम वहाँ से निकले तो हमने बोला कि भी हमें तो
आगे भी जाना है। उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको ऊपर ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना था। हम गए ऊपर, वो लेके गया लड़का आगे आगे और हम पीछे पीछे। इतनी पब्लिक थी, वो सबको ऐसे बोल रहा हट जाओ आगे से, हट जाओ आगे से। हमें एकदम रास्ता दे दे के मतलब इतनी सीढ़ियाँ थी और हम ऐसे चढ़ रहे हैं ऊपर। और वो हमें इतना वीआईपी स्पेशल बना रहे हैं कि, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा कि तुम इनको कौन है, ये क्या है, कैसे है। फिर गुरुजी संगत जी क्या हुआ, मेरी बेटी का फ्रेंड भी था साथ में, तो वो भी हमारे साथ गए थे। और हम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो बहुत सारे मोंकी थे उधर, बहुत सारे। और एक मोंकी ने मेरी ऐसे नीचे से चुन्नी पकड़ ली, दुपट्टा, और छोड़े ही नहीं। गुरुजी संगत जी छोड़ा ही नहीं। मैं हाथ जोड़ के खड़ी रही, मतलब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। फिर वो जो हमारे साथ लड़का था, उसको उसके एक बंदर ने उनकी पीठ पे छलांग लगाई और उनके ऐसे यहाँ शोल्डर पे बैठ गया। बहुत देर हमने बोला बेटा हिलना नहीं है, ऐसे ही चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वो बड़ी देर उसके सिर पे हाथ रख के बैठा रहा मोंकी, और उसको भी बहुत ब्लेसिंग दी। फिर हम थोड़ा सा आगे गए और फिर एक मोंकी ने मेरी चुन्नी पकड़ ली और छोड़े ही नहीं। दूसरा एक साथ में एक और लड़का था, उसने, कोई अंकल जी थे, उन्होंने उसको बहुत ऐसे धमकाया डराया पीछे किया, लेकिन वो उसको काटने को दौड़ रहा था। उसने मेरी पूरी चुन्नी खींच ली, सारी की सारी अपने हाथ में ले ली। और वहाँ पे एक मंदिर के पुजारी थे, वो बोले, कहते बेटे तेरे ऊपर बहुत बालाजी की कृपा है, बहुत बालाजी आपसे खुश है। मतलब ये सब कुछ गुरु जी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे इतना स्पेशल बना दिया कि कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ। बहुत बहुत कृपा हुई, बहुत शुक्राने हैं, मैं क्या क्या बोलूँ। बहुत शुक्राने हुए, इतनी ब्लेसिंग मिली मुझे। मैं कभी ऐसे सोचती थी कि मुझे क्यों नहीं कबूतर दिखते, मुझे क्यों नहीं मोर दिखते। जब हम बालाजी गए, मुझे बहुत सारी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। मुझे कबूतर दिखे, मोर की आवाज़ें इतनी गूंज रही थी वहाँ पे। और मुझे मोर भी दिखे, तितली भी दिखी। मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी, इतना शुक्राना कि मेरे पास, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, बहुत लंबा सत्संग हो रहा है, लेकिन मेरे पास इतना शुक्राना है कि मैं, मतलब मेरे मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करके कहाँ पे ख़त्म करूँ। इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी। हमने वहाँ पे दर्शन किए, गोरखनाथ जी के दर्शन किए, बहुत सभी देवी देवता थे, हमने खूब भर भर के दर्शन किए। अंदर ज्योतिर्लिंग थे, शिवलिंग था, 12 लिंग थे। वहाँ पे हमने जल चढ़ाया, बहुत कृपा हुई हम पे। बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, लेकिन आपने बहुत ब्लेस किया है गुरु जी, बहुत ब्लेस किया है। मैं लायक नहीं हूँ आपके, बिल्कुल लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे अपने चरणों से लगाया गुरु महाराज। मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ आपकी, बहुत बहुत बुरी बेटी हूँ गुरु महाराज। बस आप मुझे छोड़ के नहीं जाना गुरु जी। आप मुझे हमेशा अपने पैरों में, अपने चरणों में जगह देना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक। मरने के बाद भी आप मुझे अपने पास रखना। मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं चाहिए। बस मेरी उम्मीद, मेरा सब कुछ आप हो गुरुपा। आप बस मुझे अपने चरणों से लगा के रखना। संगत जी मैं अपना शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ। आगे फिर मैं शुक्राना शेयर करूँगी। जो जिनको भी मैं ये अंकल या आंटी को ये शुक्राना सेंड करूँगी, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा शुक्राना ज़रूर शेयर करें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे से कुछ भी गलत बोला गया हो।
मेरे पास बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज के, बहुत शुक्राने हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। मैं फिर से शुक्राना करूँगी गुरु जी का। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी के मंत्र से ये शुक्राना ख़त्म करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।